तो सबसे बड़ी खबर यही है और शुरुआत जनता जिंदाबाद की आज इसी खबर से कि माफिया डॉन और जो मन में आए आपके कह लीजिए अतीक अहमद साबरमती से प्रयागराज के नैनी जेल पहुंच गया है और इसी से शुरुआत करूंगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद सीधे प्रयागराज से इसलिए क्योंकि आज पूरे दिन प्रयागराज की ही खबर टेलीविजन स्क्रीन में रही और एबीपी न्यूज के रिपोर्टर चप्पे चप्पे में रात दिन 24 घंटे सफर के गवाह बने। संजय त्रिपाठी हो, मनीष शर्मा हो, नितिन ठाकुर हो, अभिषेक उपाध्याय हो, रूबिका लियाकत हो, हर कोई एक एक जगह पर तैनात था और आपको हर वो खबर दिखा रहा था जो आप अतीक अहमद से जुड़ी हुई जानना चाहते थे। तो सबसे पहले अतीक अहमद बाहर निकलता है और कहता है कि मुझे मारने की साजिश है। उसके बाद एक जगह और मीडिया से बात करता है और तब कहता है कि काहे का डर, परिवार वालों को भी डर सता रहा है, जो भाई चला है उसे भी डर सता रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजनीतिक दल, एक समय होता था जब अतीक अहमद को जब कोई भी आपत्ति और कोई भी विपत्ति आती थी तो नेता खड़े हो जाते थे सुरक्षा कवच की तरह, लेकिन आज कोई उसके समर्थन में ना बोल रहा है बल्कि बोलने से बच रहा है। तो आज इसी पर करेंगे जनता जिंदाबाद। मेरे साथ राजनीतिक मेहमान होंगे, लेकिन इस वक्त की दो बड़ी खबर है। पहले हम खबर से रूबरू करा दें आपको। एक तो ये कि नैनी जेल पहुंच गया है अतीक अहमद और दूसरी खबर ये है कि राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करना होगा। 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने को कहा गया है। आप जान रहे होंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता संसद से खत्म होने के बाद पूरे देश में कोहराम मचा है और कांग्रेस पार्टी खासकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन आज संसद में पूरे देश के तमाम विपक्षी दल काले कपड़े पहनकर आए थे और वो राहुल गांधी के समर्थन में आए थे, क्योंकि विपक्ष एकजुट इसी बहाने हो रहा है कि किसी तरह से ये बताया जा सके कि ये लोकतंत्र पर हमला है। तो राहुल गांधी को बंगला खाली करना होगा, ये दूसरी बड़ी खबर है। और पहली बड़ी खबर जनता जिंदाबाद में आपको बता रहा हूं कि अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच गया है और आज की रात उसे नैनी जेल में बितानी पड़ेगी। तो चलिए आपका परिचय करवा देता हूं, कौन कौन नेता हैं जो प्रयागराज से आज इसमें शामिल हो रहे हैं। जितेंद्र तिवारी हैं, नेता कांग्रेस के हैं। इसके साथ ही सुशांत केसरवानी हैं, नेता बीजेपी के हैं। विवेक जायसवाल हैं, नेता बीजेपी। आनंद भारती हैं बसपा से। नंदलाल निषाद हैं सपा से, समाजवादी पार्टी से। पप्पू लाल निषाद हैं समाजवादी पार्टी से। और हैं कांग्रेस के मुकुंद तिवारी। ये कह रहे थे जब जब आप प्रयागराज आते हैं कांग्रेस के लिए बुरी खबर लेकर आते हैं, ऐसा क्यों कह रहे थे भैया? मैं इसलिए ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के गहरी साजिश से, बदले की भावना से सियासत करने का और विपक्षियों की आवाज को बंद करने का ये जो घटिया हथकंडा अपना रही है। बांग्ला पर बोल रहे हैं, अतीक अहमद पर आ रहा हूँ। घटिया हथकंडा अपनाती है दुर्भाग्यपूर्ण स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इनको बुद्धि दे, वरना 2024 में मोदी सरकार की इतने बुद्धिमान हैं कि दूसरी बार देश में सरकार चला रहे हैं। जहां आप यूपी में खड़े हैं वहां दूसरी बार सरकार चला रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी आ जा रहे हैं। अब कितना बुद्धि दे? कांग्रेस मुक्त ही चाहते हैं क्या आप? गजब आदमी। आ रहा हूं बीजेपी से बात कर लूं। आप लोग तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अतीक अहमद पहुंच गया है। माफिया डॉन उसी शहर में जहां उसका सिक्का चलता था, 100 से ज्यादा मुकदमे, राजा महाराजा की तरह खातिरदारी, और अब आप यही कहेंगे बाबा है तो सब है? देखिए, बाबा के साथ साथ जो है एक स्वस्थ लोकतंत्र के जो संविधान के अंदर जो प्रक्रिया हमारे इस देश के अंदर है, जो भी अपराधी है, जो भी माफिया है, उसके साथ जो भी नैतिक कार्रवाई हो रही सरकार के अंदर होना शुरू हो गई है। जो भी माफिया थे या तो वो भाग गए हैं या जेल के अंदर हैं, और जो इनके साथ भी कार्रवाई हो रही सही कार्रवाई है। आप लोग देख रहे हैं जहाँ पहले इनके आगे कोई गवाह नहीं मिलता था, जब कोई गवाह आता था तो उसको मार दिया। जैसे भी आप प्रयागराज पहुंच गया है अतीक अहमद, पहुंच गया है। अब जनता के साथ न्याय होगा। और आपको बता दूं, बोल के बीजेपी वाले भी नहीं बोले। डर रहे हैं क्या अतीक अहमद से? डरते हैं क्या आप लोग? एक माफिया गुंडे से डरते हैं क्या बीजेपी वाले? पूरी बात तो सुनिए मेरी बात। आज आप देखिए, आज के पहले इतने सालों से उसको बनाया किसने? एक चींटी को पहाड़ बनाया किसने? दूसरे लोगों ने। आज उस पहाड़ को तोड़ करके जमीन में मिला करके धूल चटाने का काम कौन कर रहा है? हमारी सरकार। हमारे जोश से कम जोश। आ रहा हूँ कांग्रेस के पास, आ रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के पास आ रहा हूँ। दीदी का क्या स्टैंड है? बहन जी का क्या स्टैंड है? बहुत बढ़िया है। क्या है? वो तो चाहती है कि जो अपराधी है वो हटे। बीजेपी वाले ध्यान से सुनिएगा। बहन जी जानती हैं, बिल्कुल जानती हैं, और प्रदेश भी जानता है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आप 2 महीना हो गया, 1.5 महीना अभी उनकी हत्या हुए।
उमेश पाल की अभी कोई ढूंढ नहीं पाया उनको, कहती है कि हम पूरी। अरे उनकी हत्या हो गई तो कहाँ से ढूंढ लेंगे, आप लोग कुछ भी बोलते हैं। क्यों भाई साहब आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप मीडिया है इसलिए बोल रहे हैं। उनकी हत्या हो गई, अपराधियों को बोलिए ना। अपराधी कौन है भाई साहब, ढूंढ पाए आप अपराधी? बात हो गया मुख्य सरगना। नहीं ये नहीं आए हैं, इनको तो पेशी पे लाया गया है भाई साहब। हाँ इनको पेशी पे लाया गया है। हाँ ये फिर चले जाएंगे। और तैयारी करिए, आ रहा हूँ। हाँ जितेंद्र, सबसे पहले एबीपी के ज्ञानेंद्र भाई को धन्यवाद दूंगा कि जनता जिंदाबाद में जनता की आवाज उठाने आए हैं। 2 लाइन से बात शुरू करूंगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। भाजपा की सरकार है, भाजपा की मीडिया है और भाजपा की पुलिस है। इतना प्रोपोगंडा फैला बात कांग्रेस से कर रही है। हाँ। अब बात कांग्रेस से कर रही है। इनको हरिश्चंद्र, दिक्कत ये है ये इतने बड़े हरिश्चंद्र हैं कि भाजपा की मीडिया है, भाजपा का सब है, और बात हम कांग्रेस से कर रहे हैं। वाह 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 वाह। तो फिर कांग्रेस के पैनलिस्ट को नहीं बुलाना था मुझे, फिर मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। आप मुझे 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 के साथ नैनी तक आई है। अरे नहीं, अच्छा, इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा अपराधी जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश थर थर कांपता, अरे तो उसके मीडिया कवरेज ना करे। अभी गाड़ी पलट जाएगी तो कह देंगे गाड़ी पलट गया, गजब करते हैं। नेता कह रहे थे, बोलिए। भाजपा के नेता कह रहे थे अतीक अहमद पहाड़ हैं। आप ये समझिए, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अतीक अहमद पहाड़ हैं, हम कह रहे हैं अतीक अहमद चींटी हैं। आपके भाजपा की सरकार में, मेरे भाजपा की सरकार नहीं भाई, देश भाजपा के नेताओं की बात कर रहा हूँ, आने- भाजपा के नेताओं की बात कर रहा हूँ। आपके सरकार में उमेश पाल की खुलेआम सड़क पे हत्या हो जाती है। इसका जवाब देना। योगी जिम्मेदार है या नहीं? अगर किसी सरकार में हत्या होती है तो जिम्मेदारी होती है। पुलिस इसलिए बनाई गई है कि पुलिस हत्या को। आ रहा हूँ, बहुत टाइम ले लिया, अच्छा बोलते हैं। बताइए, समाजवादी पार्टी मुस्कुरा रहा है, किस गम में? खुशी में, गम में? खुशी और गम की बात नहीं, हम मुस्कुराए इस पार्टी इसलिए रहे, अनुप्रिया पटेल जब ताला चाबी लेकर अतीक अहमद को अपने पार्टी से विधायक बनाती है, उसका नाम कहीं भाजपा ने लिया कि मेरी पार्टी में गठबंधन में आए? खाली ले दे करके बस सपा ने किया, सपा। और तैयारी कर लीजिए, एक सेकंड। जब नैनी जेल की बात हो रही है और नैनी जेल अतीक अहमद पहुंच गया है, वहां मेरे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक उपाध्याय खड़े हुए हैं। पल पल की नजर वो बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी, गुस्सा मत करिए, अभिषेक उपाध्याय के पास जा रहा हूं, आपका भी कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। अभिषेक, क्या है अपडेट नैनी जेल में? और समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत आक्रामक हो रही है, तो थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालिएगा कि पोसा और पाला किसने है? अभिषेक। देखिए ज्ञानेंद्र, अभी इस जेल में अतीक अहमद यहाँ पर पहुँचा हुआ, हाई सिक्योरिटी बैरक में उसको रखा गया है। और अब बड़ी बात ये है कि देखिए अभी भी आप जो वाहन यहाँ निकल रहा है, आपको मैं ताज़ी तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये वाहन अब निकल रहे हैं। जिन वाहन से लाया गया था अतीक अहमद को, एक के बाद 2 वाहन बैक टू बैक, ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ज्ञानेंद्र। और यहाँ हलचल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि कुछ ही देर में अशरफ को यहाँ पर लाया जाना है। अशरफ यानी कि छोटा भाई अतीक अहमद का बरेली जेल से लाया जा रहा है और कुछ ही देर में वो भी यहाँ पहुँचने वाला। तो ये देखिए, ये आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से अतीक अहमद को अंदर करने के बाद, और देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली ये वही वाहन है जहां जो अब यहां से निकल रहा है। अब जो सवाल आपने किया है ज्ञानेंद्र, वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अतीक अहमद किस पार्टी से रहा है विधायक, किस पार्टी से रहा है सांसद, ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं। और इन सवालों का जवाब अब देना ही, जवाब इसलिए भी देना होगा क्योंकि अतीक अहमद के मुद्दे पर वो सारी बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है। अभिषेक, आपने सवाल पूछ लिया है। आपके सवाल के सहारे ही मैं समाजवादी पार्टी के नेता के पास जाता हूं। अभिषेक, आपने वो सवाल पूछ लिया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक उपाध्याय कह रहा है ये सवाल तो उठेगा ही कि किस पार्टी ने उनको विधायक और सांसद बनाया, किसने पाला, किसने पोसा कि 1200 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य हो गया। जवाब देना होगा। और आपके नेता अखिलेश यादव को अभी भी ये बड़ी खबर नहीं दिखती। आ रहा हूं। अच्छा आप ये बताइए, जेल किसने भेजा था? अतीक अहमद को जेल भेजने वाली कौन सी पार्टी थी? सांसद किसने बनाया? सांसद बनाया गया, जब पता चला तो भेजा भी गया जेल। अखिलेश द्वारा ही जेल भेजा गया है। माफिया पाला अगर जाता तो माफिया को जेल भी भेजा जाता। पाला क्यों? गजब है भाई। अरे ये माफिया, एक सेकंड, अरे नहीं, मैं ऐसे नहीं, आए भाई नहीं, कुछ भी नहीं मत। अरे भाई, अगर पाला जाता है मतलब पालेंगे, अगर पता मतलब पालेंगे, पहले पालेंगे फिर गड़बड़ होगा तो जेल भेजेंगे। ये कौन सा तर्क है? ये कौन सा तर्क? आप अनुप्रिया पटेल क्यों पाल रखे? उन्होंने नहीं पाला। आ रहा हूँ, बताइए भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अतीक अहमद अगर सपा में रहकर फले फूले तो ब्रिजेश सिंह, ब्रिजभूषण सिंह ये कहाँ फल फूल रहे हैं? कैबिनेट में मंत्री बने बैठे हैं।
कहाँ हाँ बोलिए बोलिए। इन्होंने उसको पाला पोसा, विधायक बनाया, सांसद बनाया, फिर उसको माफिया बनाया, क्यों? और आज जब एक मिनट इनकी गंदगी बोलन देंगे माताराम, पहले इधर बोलन दे, मात्र शक्ति है तो हैं। इनकी बनाई हुई गंदगी हम साफ करें तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इन्होंने पाला पोसा, इन्होंने गलत बनाए, जो ये आज गलत पेड़ खड़ा करके गए उसको पूरे देश को गंदा करा, पूरे प्रदेश को गंदा करा इन्होंने। आज जब भाजपा के सरकार ये लोग देखे सब बिगाड़ते हैं, हम लोग बनाने में वो तो खुद ही कह रहे हैं कि पहले बनाते हैं, गड़बड़ करते हैं, बेच देते हैं। और जो हैं हम आपके राहुल गांधी जी, जो राष्ट्र का विदेश में जाके बुराई करे उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि भारत माँ का अपमान हमें करने का अधिकार नहीं है। ये पांडे जी हैं, अभी शो शुरू होने से पहले हमको बहुत गरिया रहे थे, अब थोड़े सज्जन हो गए। बताइए अतीक अहमद के मसले पर आज प्रयागराज से जनता जिंदाबाद मैं कर रहा हूँ। आप लोग प्रयागराज को बढ़ते देखे हैं, अतीक अहमद का आतंक आज जेल में, जब इतना बड़ा माफिया, उस पर युवाओं की राय जानना चाहता हूँ। अतीक अहमद ही नहीं, कोई भी क्रिमिनल हो उसको सजा मिलनी चाहिए, जैसे विकास दुबे हो या फिर कोई भी हो, लेकिन सबको सजा मिलना चाहिए। लेकिन अभी जहां तक जानकारी मिली है मीडिया के हवाले से, अतीक अहमद को जो ले आया गया है वो अभी के उस पे नहीं ले आया गया, पुराने उसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे उनकी पेशी है, उस चीज के लिए ले आया गया है, और उस पेशी के बाद उन्हें फिर से ले जाया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो अगर उन्होंने गलत, तक सजा हुई नहीं है अतीक को, ये पहला केस होगा जब सजा का ऐलान होगा, तो ये सजा होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर वो गलत है तो सजा होनी चाहिए, वो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम, इससे कोई मतलब। आ रहा हूँ आम आदमी इधर आइए, युवा है इधर आ रहा हूँ, जितेंद्र भाई आ रहा हूँ, बारी बोलिए क्या बोल रहे थे, उधर काहे लड़ रहे थे भाई, हम पूरा मंच दे रहे हैं आपको। देखिए मैडम ने, मैंने कहा बेरोजगारी पे कह रहे तुम यादव हो, मैं कह रहा हूँ मैं यादव नहीं हूँ। बेरोजगार 2000 यादव, शर्मा, तिवारी, दुबे, चौहान, ठाकुर, हिंदू मुस्लिम, कहाँ आप उनके ट्रैप में क्यों फंसते हैं? अपनी बात कहिए ना। 2016 से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं कितनी भर्तियां हुई हैं। अधीनस्थ अतीक पर बात हो रही है, भर्तियों पर आज नहीं करूंगा। हाँ बोलिए, आप बिगड़िएगा मत, गुस्सा मत होइएगा, हम माफी मांग लेंगे आपसे। आप बड़े हैं, आ रहा हूँ आपके पास से, आ रहा हूँ भाई जी। अरे आपके पास जरूर आएंगे, पहले आप बहुत मधुर बोल रहे हैं। आपसे निवेदन है, प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधियों की सूची जारी, एक मिनट शांत रहिए आप लोग, जल्दी बोल लीजिए। अपराधियों की सूची जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? भाजपा में बड़े बड़े माफिया हैं, जो सांसद विधायक हैं, उनके खिलाफ उनकी सूची जारी क्यों नहीं की जा रही है? सूची जारी से ठीक ठाक हो जाएगा सब कुछ। सूची जारी करें, प्रदेश की जनता बताएगी। अतीक अहमद की बात हो रही है, उसकी तरह अन्य अपराधी भी हैं प्रदेश में, उनको भी उजागर कराइए आप। अतीक अहमद को तो लाना बड़ा मामला ही नहीं लगता अखिलेश यादव, लगता है ठीक है, आम ठीक है, साधारण बात। के पास अभी आए, उसके पहले वो कहाँ थे सब जान रहे आप हैं, लेकिन अतीक ये गड़बड़ कर दे रहे हैं, कह रहे हैं पहले हम बनाते हैं फिर बिगड़ जाते हैं, जेल में जाते हैं। मैं तो ठीक कर लीजिए, वो बयान मौका दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक कर कह लीजिए गलती से निकल गया, अरे बोल दीजिए, विवाद हो जाएगा। बात नहीं होती भाई, जिसे बारे में आप कह दीजिए, सुनिए आप सुनिए, मैं आपसे मैं नहीं मैं पहले, अरे भैया मैं आपको सुधारने का मौका दे रहा हूँ, सुन लीजिए। आपने कहा पहले हम अपराधी बनाते हैं, नहीं और फिर बिगड़ जाता है, जेल डाल देते हैं, ये कौन सा तर्क है? सुधार लीजिए, जनता सुधार लिया, जनता ने उन्हें वोट दे के बनाया, फिर जब हमें पता चला तो हमने निकाल के बाहर किया और जेल करा। को पता ही नहीं था, आप इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं कि इनको पता ही नहीं था। आ रहा हूँ इन्होंने कई बार विधायक बनाया, उसको पता नहीं, इतने भोले पहले इनकी पार्टी ने उनको एक बार नहीं कई बार विधायक बनाया, फिर इसके भाई को विधायक बनाया, फिर सुनिए, फिर रुझे, उसके बाद राजू पाल की हत्या की, निर्दलीय बने, राजू पाल की हत्या की, उसके बाद सांसद बना दिया है। सांसद बनाने के बाद आज ये हालत है कि हमारे पार्टी के लोगों को मारा जा रहा है। बोल दीजिए, इनके शासनकाल में, इनके शासन गलती करके सुधार नहीं पा रहे हैं, काउंटर पे 10 गलतियां कर रहे हैं, मौका दे रहा हूँ। न कहिए कि लोकतंत्र में मीडिया आवाज दबा रही है, गलत बयानी कर रहा। मुलायम सिंह से हाथ मिलाता था, अतीक अहमद का कुत्ता। बोलिए कांग्रेस, देखिए कांग्रेस बहुत देर से, देखिए आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। अरे आप रोजगार पे, आप पहले सुनो, आप यूट्यूब में
2-4 एपिसोड जनता जिंदाबाद का निकालो, यहीं खड़ के किए और फिर क्रांतिकारी बनना है यार। कुछ देखते उगते नहीं हो, हमको गरियाने लगते हो। हाँ बोल। देखिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों नूरा कुश्ती है अपराध के सवाल पर। जब समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों का मिला जुला खेल है, सब खेल है और ये कभी अपराध को मुक्त नहीं कर पाएंगे। करना चाहते, ये अपराध को बढ़ा रहे हैं, आप लोग बढ़ा रहे हैं। चेतन भाई जल्दी। अतीक पे ये हो रहा है। अतीक की गाड़ी आई, विकास दुबे की गाड़ी पलटती है, अतीक की क्यों नहीं पलटती? जवाब लीजिए इनसे। विकास दुबे की गाड़ी पलटी, अतीक की क्यों नहीं पलटी? बिल्कुल पलटाना चाहिए। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं पलटवा, गाड़ी पलटनी चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस वाले है, अपराधी है, पलटना चाहिए। ये बड़ी बात, देखिए अच्छी बात है, ये अच्छी बात। आ रहा हूँ। अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले, आज अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो समझ लीजिए सब खत्म, मामला क्लियर। आ रहा हूँ कांग्रेस। जितेंद्र भाई आप फंसा दिए हो। आ रहा हूँ, जल्दी बोलिए, फिर गुस्सा कर। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप हमारी बात पूरी होने ही नहीं दोगे। आप लोग हमारी बातें ही नहीं। अब इतनी बात बोल ली है, आपके पास आया हूँ। मैंने आपसे ये बताया कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे हैं, हमारे जितने भी सांसद इस वक्त विधानसभा में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हुए, उनके ऊपर कितने मुकदमे, क्या क्यों नहीं? सारे मुद्दे, अतीक अहमद से बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ महंगाई और बेरोजगारी है। क्या उस पर बात नहीं करनी चाहिए आप लोगों को? उस विषय पे बातें नहीं कर। शिक्षा हमारा कहाँ जा रहा है, शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है, उसको उस पर कभी बात बताऊं। अब देखिए इतना हटाया नहीं अभी एक बात बताऊं, अभी अंतिम तक नहीं हटाऊंगा। महंगाई बेरोजगारी पर मैं बात करता हूं। मैं जनता जिंदाबाद, मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। महंगाई बेरोजगारी पर मैं जाके दूसरे राज्य में बात करता हूं जहां बीजेपी की सरकार बन जाती है। यहां भी बहुत शो किया था, बीजेपी की सरकार बन जाती है। आप सुनिए, जनता बुलडोजर को मॉडल मान रही है और आप कह रहे हैं लोकतंत्र की परिभाषा बताओ। अरे बुलडोजर और शालीग्राम शिला जो, अरे आपका नहीं भरेगा, लेकिन जनता, मैं बार बार कह रहा हूं जिसको 150 रुपया खाने के तेल और 100 रुपया पेट्रोल और बेरोजगारी महंगाई, सुन लीजिए मेरी बात, सबसे ज्यादा दिक्कत अब बना दिया। अरे सरकार किसकी? आपने शिक्षा का अभाव रखा, शिक्षा के अभाव में महिलाओं के ऊपर जो 5 किलो का राशन का दबाव डाला और दबाव से आपने वोट लेकर के आपने अपनी सरकार बनाई है, ना कि किसी शिक्षित। उसी राशन पर वोट मिल रहा है, ये कह रहे हैं आप लोग खरीद लिए। जनता को सुविधा देने में इनके पेट में दर्द हो रहा था। इन लोगों को हमेशा लूटना था। पहले कंट्रोल से राशन ब्लैक में जाता था। इन लोगों के द्वारा मट्टी तेल ब्लैक करा जाता था, आटा ब्लैक करा, चीनी ब्लैक होती थी। आज वो गरीबों के पास जाना शुरू हो गया है। सारे जवाब ले लूं क्या? इनके शासन में सारे अधिकारी, सारे नेता खा जाते थे। आज ये पहली बार ऐसा। अहमद पर खोलकर बोल नहीं रहे। अतीक अहमद पे तो बोल तो दिया, उनको पहाड़ से जमीन में मिला करके निस्तारनबूद करने के लिए बुला। जल्दी आ रहा हूं जितेंद्र भैया। ये इंतजार कर रहे थे क्या कि जब अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया जाए। इसके पहले देवरिया जेल में अतीक अहमद बंद हुआ करते थे। मिला देना सबको उम्मीद है योगी आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। सबको उम्मीद है योगी आदित्यनाथ से कि गाड़ी पहले क्यों नहीं पलट गई। प्रयागराज में ही हम खड़े होकर इस बात की पड़ताल कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, आम जनता का रिएक्शन जान रहे हैं कि अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच गया है और जिस तरह से अतीक अहमद का साम्राज्य था यहाँ, उसी पर आप कुछ कहना चाह रहे थे। क्या कहना चाह रहे थे? कहना ये चाह रहे हैं कि अतीक अहमद जो है आज का क्रिमिनल नहीं है, बहुत पुराना है, एक दिन में इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं बना है। तो उस वक्त प्रशासन और ये नेता लोग गण क्या कर रहे थे जब पूरा हिंदुस्तान में उसने पूरा उत्तर प्रदेश के आगे तक। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता खड़े हैं, इनसे आपका क्या प्रश्न है? आ रहा हूँ, आम आदमी का प्रश्न ले रहे थे। वो लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे उस वक्त? उसको इतना बढ़ने क्यों दिया? उसी समय उसको क्यों नहीं किया? बरगद को खड़ा करने नहीं क्यों ताकत दी गई? आज जब बरगद इतना बड़ा हो गया और जब उस पर कार्रवाई होने लगी तो इनको पीड़ा होने लगी। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि एक वरिष्ठ बहुत बड़ा माफिया अपराधी पर कार्रवाई हो रही है, उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, तो पीड़ा इनको क्यों है? इनको पीड़ा क्यों है? हाँ भाई जवाब दीजिए। पहले इनको इनसे ले लेते, फिर आपसे ले लेते। जल्दी दीजिए। इनका सवाल है, मेरा नहीं है। मेरा ये कहना है कि अतीक अहमद अभी जो है 24 फरवरी को जो नाम आया उमेश पाल का, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। योगी सरकार की पुलिस क्या कर रही है? दिन दोपहर भरी जीटी रोड पे मर्डर हो रहा है और माफिया मार के निकल जा रहे हैं। क्या किया आप लोगों ने? आपकी सरकारें थी, इतना बड़ा कैसे हो गया? आ रहा हूं मैं आपको बताना चाहता हूं भाई
आप लोग समझिए इस बात को। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी और बसपा की सरकार थी। शुरुआत किसने किया? माननीय बहन जी ने। अतीक को ढाया किसने? माननीय बहन जी ने। तो मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। बहन जी ने ज्वाइन भी कराया, माननीय बहन जी ने। अतीक की पत्नी को ज्वाइन भी बहन जी। लोग तो उस टाइप का है ना कि अगर पहले बनाना पड़ता है। हाँ, यही चीज सपा बसपा का यही है कि पहले बनाते हैं, फिर ज्वाइन कराते हैं, फिर अपना फायदा करके फिर निकाल लेते हैं। और गुस्सा हो रहा है, रुकिए, गुस्सा नहीं, आराम से आराम से। कोई आदमी बोलने लगे तो सब हल्ला ना मचाएगा, हम लोग सुनने वाले हैं। अभी आप बोलिए। हाँ, ये बताइए, अतीक अहमद की जो गाड़ी नहीं पलट रही है, बीजेपी वाले लगता है उनको दामाद इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जितने बीजेपी की बहन बेटियां हैं सब हम देखते हैं मुसलमानों की दामाद बनाते हैं। ऐसा नहीं, अरे हम ऐसा नहीं बोले। अच्छा ये बताइए फिर। अच्छा, इस वक्त की एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। अतीक का भाई अशरफ थोड़ी ही देर में नैनी जेल पहुंचेगा और अशरफ जब निकला था तब भी इस बात को लेकर आशंका जाहिर किया था। डर की बात आज अतीक का पूरा खानदान कर रहा है। आज प्रयागराज में मैं खड़े होकर ये कह पा रहा हूं, जब अतीक का साम्राज्य इतना बड़ा होता पांडे जी कह पाता? बिल्कुल नहीं कह पाते। नहीं, अगर जो है डर लग रहा है तो डर लगना चाहिए, लेकिन मुझे हमको नहीं लग रहा यार। नहीं, अतीक के परिवार को अगर डर लग रहा है तो लगना भी चाहिए। और कोई भी इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अतीक का भाई अशरफ भी थोड़ी देर बाद नैनी जेल पहुंचने वाला। हाँ बोलिए भाई, आप बिना कैमरे के मत बोला करिए। न्यायपालिका अपना काम कर रही है। अगर अतीक अहमद माफी है तो न्यायपालिका अपना रिजल्ट देगी, लेकिन आप उसको हीरो बनाने की कोशिश क्यों कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी हीरो आप लोग बनाए, हीरो आप लोग, बीजेपी ने हीरो बनाया, आप लोग हीरो बनाए। ऐसा हमारे देश कांग्रेस कर रही, पलटा दीजिए गाड़ी। हमारे बाबा जी ने अतीक अहमद और इनके साथ में जितने भी माफिया हैं, इन सब को समाप्त करने के लिए काम कर रही। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपराधियों के मन में, दिमाग में डर भर रहा है। ये पहली बार हो रहा है, इसके पहली बार हो रहा है। इससे सहमत होना पड़ेगा। जल्दी अरे आपके साथी बीजेपी वाले, और छीना झपटी मत करिए। पहले बकरा की बलि चढ़ाने से पहले उसको माला पहनाया जाता, वही बीजेपी वाले कर रहे हैं कि पहले माला पहना घुमा रहे हैं। पूरा देख ले, हिंदुस्तान और पूरा प्रचार प्रसार करके माहौल बना रहे हैं। प्रचार प्रसार माहौल बना रहे हैं। क्रिमिनल क्लास लग जाएगी। जल्दी बाहर आओ। देखिए, इनका कहना गाड़ी पलटा दीजिए। ना विकास दुबे की गाड़ी भाजपा ने पलटाई, ना इनकी गाड़ी भाजपा पलटाएगी। न्यायपालिका पे और लोकतंत्र पूरा भरोसा है। जो बहुत बोलिए। अरे एक सेकंड, समाजवादी पार्टी आइए समाजवादी पार्टी ये पहले बनाते हैं, आप पहले बनाते हैं और फिर जब पता चल जाता है जेल भेज देते हैं। बोलिए। आप अपने आप से ज्यादा देर वहीं आप टाइम देते हैं। अपने से अगर पीठ पीछे आपके पास आया हूं तो आप उनकी बात कर लीजिए। अपने से पीठ ठोक ले बीजेपी कि मैंने बुलडोजर से मकान तोड़ दिया। अच्छा, आपका भी टूटा है क्या? मेरा तो टूट चुका। आप अपराधी है क्या? तो वही तो कह रहा है ना, जब आपने कोई अपराध किया जो तोड़ दिया? अपराध सुनिए, फिर कैसे टूटा? मेरी बात सुनिए। ये करते क्या है? जो निर्दोष होगा उनका मकान तोड़ देना, जो निर्दोष होगा उनका इनकाउंटर कर, जो दोषी हैं एक को पकड़ पाए। सुनिए एक सेकंड, युवा अरे जनता जिंदाबाद है। रुके, अरे भाई रुके। युवा की बात इधर आ रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं सुनूंगा मैं, ऐसे आ रहा हूँ। युवा है, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, अपनी कुछ बात करना चाहते, आपके पास आऊंगा, इनके पास आ रहा हूँ। जल्दी बोलिए। आज सबसे बड़ी समस्या इस समय बेरोजगारी की है। एक आयोग बनाया गया यूपी ट्रिपल एससी आयोग 5 साल में एक भर्ती के लिए करा पाई है। वीडियो 2018 की भर्ती कैंसिल हो गई, पता नहीं है कब होगी। लेखपाल की भर्ती का पता नहीं है कब रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा। बोलिए, आ रहा हूँ। बोलिए। अभी आप अतीक के परिवार के डर की बात कह रहे थे। ये डबल इंजन की सरकार, अगर अतीक का परिवार डरा है तो पूरा उत्तर प्रदेश के अपराधियों के अंदर डर क्यों नहीं है? ढेर सारे अपराधी उनके पाल के रखा है, उनके यहाँ अपराधी क्रिकेट खेलता हुआ टहल रहा है। आप ब्रिजेश सिंह किसकी पार्टी में है? कुलदीप सेंगर किसकी पार्टी में है? और भारतीय जनता पार्टी, जैसे आप राहुल गांधी प्रदेश में जितने अपराधी हैं सारे अपराधियों का परिवार डरना चाहिए। नौजवान जब रोजगार की बात कर रहा है तो ये नारा लगा रहे हैं। आप लोग रोजगार, हाँ ये तो
तो युवा श्री राम। जय श्री राम। ये बताइए, वो कह रहे हैं कि भर्ती नहीं हो रही, सब कुछ गड़बड़ है उत्तर प्रदेश में, आप भी युवा है, बताइए। सब सही हो रहा है, सब सही हो रहा है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। अच्छे से हो रहा है, सब हो रहा है। भर्ती हो रही है, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भर्ती हो रही है, शिवपाल अपना झोला लेकर नहीं निकल पा रहे हैं। जो भी काम हो रहा है सब ईमानदारी और सर भर्ती भी हो रही है, ज्वाइनिंग भी हो रही है, सिलेक्शन भी हो रहा है। एक भी काम, सब काम ईमानदारी से हो रहा है। अतीक अहमद वाला जो हो रहा है, ये ब्राह्मण नहीं है इसलिए बचा हुआ है। अगर ब्राह्मण होता, अच्छा ब्राह्मण होता तो अभी तक गाड़ी पलट जाते। यही कौन सा थ्योरी? यही है ही, ब्राह्मण नहीं है इसी से हो रहा है। ये भी ईमानदारी सर जो कभी अतीक अहमद, जो कभी सोनिया गांधी के रिश्तेदारों की जमीन हड़प ली, आज देखिए बीजेपी सरकार में वो कितना कांप रहा है, उसका पूरा खानदान कितना डर रहा है सर, इसका अतीक अहमद का। सर योगी जी के राज में जो भी माफियाओं की जमीन योगी जी ने जिस पे बुलडोजर चलाया है, उन जमीनों पे सरकार मकान बनवा के, योगी सरकार मकान बनवा के, कानपुर में एक गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार, देखिए एक सेकंड, अरे यार पांडे जी बहुत बोलते हो, रुको, अरे इनको बोले तो तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ, नहीं सुनूंगा अभी मैं, इधर आओ। बात हो रही है तो इसको भी सुनना पड़ेगा। कानपुर में एक गरीब ब्राह्मण के परिवार पे लाठी चली, बुलडोजर चला, क्यों? बार दिखाएं आज अतीक वाले मसले पर, नहीं दिखा चुके हैं, कर बुलडोजर अतीक के घर पे चलना चाहिए, अतीक पे चलना चाहिए, फांसी की सजा हो। ये लोगों को बरगलाने के लिए जय श्री राम का नारा। देखिए सर, सिंपल सी बात है, अपराधी का कोई मजहब या धर्म नहीं होता, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो विनीत सिंह हो, चाहे देखिए कोई भी अपराध करे उसे सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए कोई पार्टी को दोष ठहराना या किसी शहर में क्या काम हुआ, किसी पार्टी में उसने, बीजेपी वाले हैं, फालतू की बात कर रहे हो आप, ये बीजेपी वाले, बताओ बीजेपी वाले, आप पहले बीजेपी वालों से पूछिए कानपुर के मुद्दे पे कि गरीब ब्राह्मण के घर पे बुलडोजर चला। बताइए भाई, जवाब दीजिए। क्यों? जिस तरह भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उसी तरह हमारे बाबा जी रावण जैसे जितने भी माफिया है सबको खत्म करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्री राम जी के नाम लेने से रोजगार नहीं मिलता, बेचारे रोजगार वाले पीछे खड़े हैं, सब रोजी रोटी के लिए तरस की धांधली में बिक गई है, उसको सरकार ने एक बार सोची है, रोजगार चाहिए इनको, प्रशासन के, इसी के प्रशासन जो है रोजगार। भाई साहब एक मिनट, भाई साहब सांसद है, उसके क्वेश्चन पे आप ब्रजेश सिंह की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? कर रहे हैं, मैं क्यों करूं? मेरा मुद्दा आज अतीक अहमद है, मैं क्या करूं? आपको करना है आप करिए, आप कर नहीं, आप इधर आइए, इधर अरे इधर आइए, कितने ना माफियाओं का नाम लेना आप लीजिए, मैं क्यों? मेरा मुद्दा अतीक अहमद है, आप मैं क्यों करूं? आप धनंजय सिंह, आप कुलदीप सेंगर और तमाम जितने अपराधी हैं, आप उन अपराधियों की बात क्यों नहीं करते हैं? और जो दूल्हा बना करके लाया है, आप सोचिए जिसका इनकाउंटर हुआ है, जिसका इनकाउंटर किया है, क्या वो अपराधी थे? आप FIR की कॉपी देखिए और उसमें जो नामजद अभियुक्त है। कौन से पार्टी से हो आप? कौन? मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। इसी सब में डिरेल हो रहा है, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी। जातिवाद नहीं है, जातिवाद के द्वारा कोई भर्ती नहीं। इधर आओ। भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्ष जातिवाद नहीं है, जातिवाद के द्वारा कोई भी भर्ती नहीं की जा रही है। युवा पीढ़ी है, ये भी युवा पीढ़ी है, देखिए बच्चों के व्यूज देखिए, जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी। आप सोचे कि फर्जी मार्कशीट और फर्जी जातिवाद के वोट। जल्दी बोले, अब पीछे रही, थोड़ा पीछे रही, जगह बनाइए। इन लोगों का कहना है कि बेरोजगारी है, इसके पहले इनकी सरकार थी, इसको अंबानी क्यों नहीं बना दिए? इसके पहले की सरकार थी, आज बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अंबानी बनाते नहीं, हालत आजा होती। बोलो अपनी बात, इधर आओ। हम ये कहना चाहते हैं, रोजगार, शिक्षा, महंगाई, हाँ, इस सब पे काहे नहीं ले आली? मुद्दा बना के अखिलेश यादव सरकार, ये मुद्दा लाकर अखिलेश यादव क्यों नहीं ले आई? सरकार सब महंगा नहीं, क्या बात हो? मुकुंद जी इधर आइए, मुकुंद जी एक सेकंड। मुकुंद, हम ये कह रहे हैं कि देखिए अपराध खत्म करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, न वर्तमान सरकार में न पूर्व सरकार में है। अगर जब तक ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों से उत्तर प्रदेश की जनता निजात नहीं पाएगी, तब तक अपराध की मुक्ति नहीं होगी। किससे मिलेगा? उनके क्या बात करता? कांग्रेस की कोई अस्तित्व नहीं है। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के कंधे में हाथ रख के, अरे हाथ रख लो, समाजवादी पार्टी के कंधे में कांग्रेस वाले हाथ रख के जुगलबंदी कर रहे हैं और वही कह रहे हटाओ हाथ, नहीं देना है तुम्हारा साथ।
योगी और अखिलेश यादव मिले हुए हैं, ये दोनों मिल करके सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। मिले तो अखिलेश यादव राहुल गांधी भी थे, मिले तो थे। योगी और अखिलेश का बड़ा मिलाजुल खेल हो रहा है और उसकी जनता पिस रही है, ये रोज देखते रहते हैं। तो ना भारतीय जनता और भरोसा। ये चोर चोर मौसेरे वाली बात भाई साहब ने कर दिया है। हकीकत तो ये है कि देश विज्ञान कंधा कंधा मत हटाओ, कंधा मत हटाओ, रखने दो कंधा। कांग्रेस का कंधा क्यों हटा रहा है समाजवादी पार्टी? बोलो। देश विज्ञान अडानी इधर आई अपनी बात कहिए। देखिए सर, जो अतीक अहमद की बात लेकर के यहाँ मुद्दा आज उठा है, उससे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो ना गुरु, उसी में तो मुद्दा है। मुद्दा ये है कि अतीक अहमद को जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले दामाद बना के ले आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए योगी बाबा जी पहले तो उन्होंने न्यायालय का सम्मान किया क्योंकि कल उनकी पेशी है। उसके बाद योगी बाबा जी जो हैं वो फैसला स्वयं कर सकते हैं। जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई है कि नारेबाजी दिखाते रहिए। आप बताइए अपनी बात। ये बहुत देर से जनता जिंदाबाद के दर्शक हैं और अब जनता का मुद्दा लेकर आए हैं, जनहित की बात करें। बताइए क्या कहना चाहें। मैं हटिया से रहने वाला हूँ। हटिया में इस वक्त ये सर समस्या चल रही है बिजली को लेकर सर। वहाँ के SCN और SDO ये दोनों लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और फर्जी बिल लोगों गरीब के ऊपर। ठीक है, अब अतीक पर क्या कहना है आप? अतीक पे मैं कहना चाहता हूँ सर, तेज बोलिए। जो अपराधी हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये। ठीक है, कहिए। चलिए पीछे चलिए। देखिए एक बड़ा गंभीर विषय है, शांति से सुनिए। सब गंभीरता इस चर्चा आ रहे हैं यार, इतने बार सुन लिया। अब कितना अतीक अहमद का पिछले 2 साल से भाजपा वाले बता रहे हैं कि हम उनका घर गिरा रहे हैं, उनको नेस्ता नाबूद कर रहे हैं, और 1 महीने पहले वो फिर से एक हत्या कर देता है। इसका मतलब कि उसके अंदर भाजपा का डर नहीं है, उसके अंदर योगी का डर नहीं, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ये पैदा कर रहे हैं। पता सरकार का डर है तभी गाड़ियां पलटती हैं, तभी भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। गाड़ी पलटती सिर्फ विकास दुबे की गाड़ी पलटती है, अतीक की कहाँ पलटी? अतीक की गाड़ी कहाँ पलटी? अपराधी होता है और अपराधी को दंड देने का काम न्यायालय का है। गुजरात में जाते बिरयानी भाजपा का डर। मैं कह रहा हूँ ब्रजेश सिंह, भाजपा का ब्रजेश सिंह माफिया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भाजपा का ब्रजेश सिंह जौनपुर में कब चलेगा? अच्छा इस बार आइए, पुलवामा हमले का घटना के जांच आज तक क्यों नहीं हुआ? खाली जांच होगी ज्ञानेंद्र जी, पुलवामा हमले। अच्छा इस बीच बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी गलती करती है। बार रुक जाइए, आ रहा हूँ। इस बीच अतीक अहमद से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद का मेडिकल हो रहा है, मेडिकल के लिए ले जाया गया है। अतीक अहमद से जुड़ा मसला है, इसलिए अतीक अहमद आ रहा हूँ, जब आप ढूंढ लेंगे। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर है, ABP न्यूज पर आप देख रहे हैं। अतीक अहमद को पहले नैनी जेल लाया गया और नैनी जेल के बाद अब जो एक प्रक्रिया होती है जेल के अंदर दाखिल करने की, उसका मेडिकल हो रहा है और कुछ देर बाद अतीक का भाई अशरफ भी पहुंचेगा। 24 घंटे से ज्यादा का सफर और पुलिस को कई जगह रुकना पड़ा। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद का मेडिकल हो रहा है। अब अतीक अहमद अगर बड़ी खबर आप लोगों के लिए नहीं है, जैसा कि आपके नेता कहते हैं, तो फिर इस प्रदेश में अतीक अहमद ने रामराज्य लाया होगा, इसलिए बड़ी खबर नहीं है। कुछ नहीं, ऐसे आदमी को बेकार करना है। लाखों करोड़ों लोगों को तबाह किया, परेशान किया, जमीन हड़पा, 100 से ज्यादा मुकदमा हुआ, कई हत्याओं में साजिश रचा। कौन पाला? ये कह रहा है सब आप लोगों ने पाला, आप लोगों ने पाला। इन्होंने पहले बोल चुके हैं ये लोग नागनाथ और सांपनाथ में अंतर नहीं है, देख लीजिए। ये नागनाथ, एक नागनाथ और एक सांपनाथ है, दो के दोनों। हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा, उत्तर प्रदेश में सेंट्रल जेल है, गुजरात जेल क्यों ले गए? वहाँ इसीलिए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। अब उत्तर प्रदेश में सुनिए 1 मिनट, गुजरात में इनकी इतने दिन से सरकार थी, सुरक्षित रखा। अब जब सारे अधिकारी इनके हिसाब से हो गए 7 साल में, तब सुरक्षित उत्तर प्रदेश। भैया धनंजय सिंह को ले आइए ना, धनंजय सिंह अतीक माफिया है कि नहीं? बिल्कुल है भाई, पूरी दुनिया जानती। योगी सरकार जो कार्रवाई कर रही है, योगी ये ठीक है? बिल्कुल मापदंड। आपके CM और डिप्टी CM दोनों के ऊपर लंबित मुकदमों का जांच कराई जाए, और क्यों नहीं इन पे कार्रवाई होती? अतीक अहमद को छोड़ दिया। अतीक अहमद को बिल्कुल दोषी है इसको। बोलिए वकील साहब, बहुत देर से आप खड़े। अतीक अहमद पर जो बहस हो रही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पॉलिटिकल लोगों को सुनने। न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका ही हम लोग का है।
अगर कोई अपराध कारित करता है उसको न्यायपालिका पे छोड़ दिया चाहिए। न्यायपालिका जो निर्णय लेगी, कोर्ट है वो जो आदेश पारित करेगी उसको देखा जाएगा। रही बात अपराधी की, तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने ये मांग किया था कि आप टेबल कर दीजिए लिस्ट। आपने अभी तक टेबल नहीं किया। आपको टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जारी कर देनी चाहिए, उसमें क्लियर। हाँ तो अरे ये क्या सिखाते हैं, ये क्या बता रहे हैं ईमानदारी के बारे में, जिनका चीफ मिनिस्टर अपने मकान। क्या कह रहे हो? भैया बोल दीजिए कि चोर ना बोले, नहीं तो चोर बोलने पे सदस्यता रद्द हो जाती है। चोर बोलने पे सदस्यता रद्द हो जाएगी इनकी। ये तंज कस रहे हैं, ये तंज कस रहे हैं। एक सेकंड, जब गलत बोलोगे, राहुल जी की सदस्यता क्यों रद्द हुई है? जो वो करोगे वो भरोगे, तुमने गलत बोला तो गलत भुगतोगे। एक कोई भी होगा। देखिए मोदी वैश्य समाज का वर्ग है। आप किसी समाज के ऊपर आप तंज नहीं कर सकते। व्यक्ति विशेष की बात करिए, कोई व्यक्ति अगर गलत है उसको आप कहेंगे, उसको स्वीकार होगा। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति विशेष जाति के ऊपर टिप्पणी करेंगे, इसको किसी भी तरीके से अक्षम्य है। और इस बात का बदला युवा आपके पास आऊंगा, कई बार रिपीट हुआ। युवा आ रहा हूँ। अरे ये बताए, आ रहा हूँ। इतना तड़प रहे हैं जवाब देने के लिए। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। कसम से आऊंगा, आ रहा हूँ। जब ओवैसी बोलते हैं कि मोदी हिमालय में चले जाएंगे, योगी नहीं रहेंगे, तो आपको कौन बचाएगा? तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती है। और यहाँ पर जब राहुल गांधी कुछ कह देते हैं तो सदस्यता रद्द कर दी जाती है। जब वो पूरे देश को धमकी दे रहा होता है तब बीजेपी कुछ नहीं करती, क्योंकि वो राजनीति की अपनी रोटियां सेक रही होती है। अगर ओबीसी की सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जाती है? उसने तो पूरे प्रदेश को कहा है कि अगर मोदी हिमालय चले जाएंगे तो आपको कौन बचाएगा? ऐसी खुलेआम हिंदू धर्म को बढ़िया बोला युवक, बोलिए। तो इस बात पर बीजेपी कोई कुछ क्यों नहीं कहती है? क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर हम ओबीसी की सदस्यता रद्द कर देंगे, ओबीसी को बोलना बंद कर देंगे, तो उनके पास कोई विषय ही नहीं बचेगा। किस विषय पर वो राजनीति करेंगे? युवा देखे तो यहाँ सामने आप यहीं खड़े रहो, ऐसे थोड़ा। ठीक है यार, तो ये बीजेपी कहे तो ये भी किसी। रही बात सदस्यता रद्द करने की, तो मोदी सरनेम के नाते उनकी सदस्यता रद्द की गई। कोर्ट से उनको सजा दिया गया था, जिसे सुनिए। अब अतीक पर बात करिए। बहुत हो गया, युवा थे इसलिए मैं दे दिया। भैया एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने वैश्य समाज को चोर कहा। अतीक पर बात नहीं करना है, सबको अपनी राजनीति रोटी सेकना है। लेकिन इस पूरे जनता जिंदाबाद के बहस का निष्कर्ष तो यही है कि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब यही कह रहे हैं कि गाड़ी पलटा देना चाहिए। पलटा दोगे तो कहेंगे गाड़ी क्यों पलटा दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।